हेलो गाइस, दिस इज शिफा मैम, योर इंग्लिश एजुकेटर ऑन गाइडली। आई होप आप सभी अच्छे हैं गाइस, और आप लोगों की अपकमिंग वैकेंसीज के लिए प्रिपरेशन आप लोगों ने अच्छे से किक स्टार्ट कर दिया है, राइट। तो गाइस, जैसे कि आप में से बहुत सारे ऑलमोस्ट 90 to 98% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि मैम हम द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ते हैं, जैसा कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन हमें द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल समझ नहीं आ रहा होता है। पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है वो समझ नहीं आ रही होती, कैसे समझे उसको, कैसे अप्रोच करें। तो इस वीडियो में आज हम लोग यही बात करने वाले हैं, यही डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पे हम लोग सारे पॉइंट्स एक एक करके कवर अप करेंगे, ठीक है। तो देखो, द हिंदू को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एडिटोरियल होता क्या है, ठीक है। हम एडिटोरियल पढ़ते हैं, लेकिन एडिटोरियल होता क्या है, व्हाट इज द हिंदू एडिटोरियल, ठीक है। तो देखो, एडिटोरियल मेनली किसी एक स्पेसिफिक इंसान के द्वारा दिया हुआ किसी टॉपिक के बारे में कोई अपने फैक्ट्स, कोई अपने ओपिनियन होते हैं जो कि वो न्यूज़पेपर के थ्रू शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप किसी, और वो जो इंसान होता है उसको उस टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज होती है, वो इंसान उस टॉपिक का एक्सपर्ट होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीज होती है। और लास्ट में आप देखो, वो आर्टिकल में जो राइटर होता है उस राइटर का नाम लिखा होता है कि इस आर्टिकल को लिखा किसने है, ठीक है। ये होता है एडिटोरियल, ठीक है। तो एडिटोरियल मेनली एक किसी इंसान का अपना फैक्ट, अपने ओपिनियंस होते हैं जो कि वो किसी स्पेसिफिक कोर एजेंडा, किसी स्पेसिफिक बर्निंग हॉट इशू के बारे में जो वो बताते हैं, जो वो हाईलाइट करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी बात से न्यूज़पेपर वाले भी एग्री कर रहे होते हैं, और लास्ट में उस राइटर का नाम हम मेंशन करते हैं। तो ये होता है द हिंदू आर्टिकल, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके कंपैरिजन में वो जो राइटर है, लिखने वाला है, उसको उस टॉपिक की बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग, बहुत डीप नॉलेज होती है, और वो उस टॉपिक का कहीं ना कहीं एक्सपर्ट होता है, ठीक है। ये होता है द हिंदू एडिटोरियल। अब बात करते हैं कि एडिटोरियल को इंप्रूव कैसे किया जाए। तो आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, बहुत सारे चीजों में, इवन मैंने भी बताया आप लोगों को कि वोकैबुलरी अच्छी करिए, ग्रामर अच्छी करिए। तो ये तो बात देखो है ही। आज हम लोग इस चीज की बात नहीं करेंगे कि अगर द हिंदू एडिटोरियल इंप्रूव करना है तो ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, वोकैब अच्छी होनी चाहिए, वो तो एक एस्पेक्ट है ही। आज हम लोग इसके अलावा बात करेंगे, तो बात आती है कि इसको इंप्रूव कैसे करें, ठीक है। तो देखो, इसको इंप्रूव करने के लिए दो चीजें हैं, ठीक है। सो इफ यू रियली नीड टू इंप्रूव योर द हिंदू एडिटोरियल कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, देन यू नीड टू वर्क ऑन 2 एरियाज, ठीक है। आपको दो काम करने पड़ेंगे, दो में से कोई एक काम कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। ट्राई टू गेन बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द टॉपिक विद विच द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल इज कोरिलेटेड और बेस्ड ऑन, ठीक है। जिसपे कि द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल जिस टॉपिक पे बेस्ड है, जिस चीज से कोरिलेटेड है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी, हम नहीं कहते 100%, लेकिन थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि किन किन एरियाज से हमारे द हिंदू एडिटोरियल में कवर करता है। जैसे कि नेशनल पॉलिटिक्स हो गई, आपकी बीजेपी की बात कर रहा है, आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोई बात हो रही है, आर्टिकल दिया हुआ है, या फिर आपको कार्बन एमिशन पे दिया हुआ है, नेट जीरो एमिशन पे दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जीडीपी पे दिया हुआ है, ठीक है, ब्रिक्स समिट पे दिया हुआ है कोई आर्टिकल आपका। तो इस तरह से चीजें हो गई आपकी। आपका ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो बहुत कॉमन सा हो गया। तो क्लाइमेट से रिलेटेड जितने इश्यूज हो गए आपके, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हो गए आपके, ठीक है, इकोनॉमी पे बेस्ड जितने इश्यूज हो गए आपके, उस पे रिलेटेड आर्टिकल आपका आता है। तो कहीं ना कहीं गाइस, इन टॉपिक की आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। अब बात आती है कि बैकग्राउंड नॉलेज कैसे गेन करें। तो गेन करने के लिए दो सोर्सेस आपके पास है। पहला सोर्स जो है वो तो इजी है, वो बिल्कुल फटाक से आप कर लोगे। दूसरा सोर्स जो है वो टाइम टेकिंग है। तो हम बात करेंगे एक एक करके पहले सोर्स की। तो पहला सोर्स तो ये है कि जिस टॉपिक पे बेस्ड जो आपका कीवर्ड है, तो द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल का सबसे पहले तो कीवर्ड जानिए कि किस कीवर्ड पे बेस्ड आया है। सपोज आपका G20 समिट पे आया, तो G20 समिट क्या होता है, पहले हम उसको गूगल पे सर्च करेंगे, हमें इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, थोड़ा सा हम रीड करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें 40-50% बैकग्राउंड नॉलेज हो जाएगी कि अच्छा ये होता क्या है, G20 समिट क्या होता है। हमें कोई आर्टिकल कोलोनलिज्म पे दिया हुआ है, नेशनलिज्म पे कोई आर्टिकल आया है, तो हम उसको गूगल पे सर्च करेंगे तो हमें थोड़ा सा एक डीप अंडरस्टैंडिंग गेन हो सकती है कि ये होता क्या है। उसके बाद जब हम उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उस आर्टिकल की, जहां पहले हमें 40% समझ आ रहा था वो आर्टिकल, अब हम जब गूगल पे सर्च करने के बाद उसकी एक थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज गेन कर ले रहे हैं, उसके बाद जब हम वो आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब ये आर्टिकल, यही आर्टिकल अब हमको 80 से 90% समझ आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, देखो इस तरह से, ठीक है।
तो ये तो इजी बात थी। कुछ जिस आपको बैकग्राउंड समझना है कि आपका कि टॉपिक का क्या बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड नॉलेज हमें हो कैसे गेन करेंगे, गूगल पे वो टॉपिक कीवर्ड सर्च कर लीजिए आप द हिंदू एडिटोरियल का। अब दूसरी बात ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा लेंदी स्टेप है, बट अगर इसको आप फॉलो करते हो तो बिल्कुल डैम श्योर है कि आपका यूपीएससी लेवल तक की जनरल अवेयरनेस बिल्कुल कवर अप हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि स्कूल लेवल की जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक्स है 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की बुक, वो आप पढ़िए। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो जितने भी आपके द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल्स होते हैं मेनली वो कवर करता है इकोनॉमी पे बेस्ड होता है या फिर आपका वो पॉलिटिकल साइंस पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये दो टॉपिक ज्यादातर कवर करते हैं, 80% ऑलमोस्ट यही कवर करता है। तो आप सोशल साइंस की 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक की पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ोगे आपको, या फिर आप ज्योग्राफी, आता तो बहुत सारी चीजें उसमें, ज्योग्राफी भी हो गया आपका, डिजास्टर वगैरह सारी चीजें हैं, लेकिन ये तो मेन एरियाज है जहां से ऑलमोस्ट 80% कवर करता है। तो अगर आप 6 to 12th स्टैंडर्ड तक विदाउट एनी, बिना किसी स्किप किए हुए, बिना किसी लेवल को आप एक लेवल पे पढ़ते जाओगे कंटिन्यूटी के साथ, तो आपकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो डेवलप होगी किसी भी टॉपिक को लेकर। और फिर आप जब द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ोगे तो वो आपको ऑलमोस्ट 98% समझ आएगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स थे, इन दो कॉन्सेप्ट्स पे आप वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल मेरा चैलेंज है 500% की गाइस आपका द हिंदू एडिटोरियल की अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी जो है वो बहुत इंप्रूव होगी इससे, अगर आप इस स्टेप को, इस अप्रोच को अपनी रीडिंग में अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये थी आपकी बात। इसके अलावा बात ये आ जाती है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है नो योर लेवल ऑफ रीडिंग। ठीक है, ट्राई टू नो योर लेवल। ईच स्टूडेंट इज हैविंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ रीडिंग। हम सबको नहीं कहेंगे कि हर कोई द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल पढ़े। A student can be a beginner, any student can be a mediocre level, and another student can be an expert in reading, right? तो हर किसी का अपना एक अलग लेवल है, कोई बिगिनर है, कोई इंटरमीडिएट है, कोई एडवांस्ड है। तो अपने लेवल के अकॉर्डिंग रीड करिए। अगर आप बिगिनर है, स्टोरी बुक्स वगैरह रीड करिए। अगर आप मीडियम लेवल के हैं, मेडियोकर लेवल के हैं, तो फिर आप नॉवेल वगैरह पढ़ सकते हैं। अगर ठीक है, या फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आपका एडवांस लेवल है, एडवांस से थोड़ा सा कम है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया 15-20 दिन पढ़कर फिर आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है गाइस, इस तरह से आप अपने द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल्स की कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए मेरे साथ @English by शिफा मैम टेलीग्राम ग्रुप में और गाइडली यूट्यूब चैनल की फ्री क्लासेस में, जहां पे हम आपको बहुत अच्छे लेवल पे इंग्लिश के सेशंस ले रहे हैं। ठीक है।